नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव आंकड़ों से समझिए कैसे कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी ने लगभग सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित किया और बड़े आराम से बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 48 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.9% वोट मिले, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 की तुलना में 3.5% ज्यादा है। बीजेपी को पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा हासिल हुई। वहीं दूसरी ओर लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जीत के अनुमान लगाए जा रहे थे। कांग्रेस को 39.9% वोट मिले, फिर भी वह मात्र 37 सीट ही जीत सकी। हालांकि ये पिछले विधानसभा चुनावों से 6 सीटें ज्यादा हैं। 2019 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पिछली बार जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर के हिसाब से इस बार जेजेपी 7वें स्थान पर रही। जेजेपी को हुए नुकसान का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ और वह वोट शेयर के मामले में बीजेपी के लगभग बराबरी पर आ गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी को अपनी 40 में से 26 सीटों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी मिली। वहीं पार्टी ने 22 नई सीटों पर भी जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस अपनी 31 में से मात्र 15 सीटें ही बचा पाई और 22 नई सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को अपने वोट शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी खरखौदा यानी एससी और दादरी में मिली, जहां 2019 के चुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार बीजेपी ने 51% वोट शेयर के साथ खरखौदा सीट और 46% वोट शेयर के साथ दादरी सीट पर जीत दर्ज की। हरियाणा की करीब 11 सीटों पर कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान निर्दलीय उम्मीदवारों ने पहुंचाया। राज्य की 45 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। इनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जिनमें निर्दलीय उम्मीदवारों ने हार के अंतर के बराबर वोट हासिल कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। नीचे दिए चार्ट में देख सकते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर जोड़कर देखें तो वह बीजेपी से ज्यादा है, जो कि जीत के लिए काफी है। इसके अलावा हरियाणा में ऐसी 5 सीटें रही जिनमें निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। इनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। उदाहरण के लिए अंबाला कैंट सीट पर चित्रा सरबरा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 39.4% वोट शेयर हासिल किए। उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर पाल परी को मात्र 10.9% वोट हासिल हुए। दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की कांग्रेस की कोशिश भी काम नहीं आई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग बराबर बट गई। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं अन्य सीटों में से 40 पर बीजेपी और 28 पर कांग्रेस को जीत मिली। वहीं जिन सीटों पर पार्टियों की स्थिति मजबूत है, जहां किसी पार्टी ने कम से कम लगातार 3 चुनाव जीते हों, उन सीटों की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस की 3 सीटों पर सेंध मारी है। ये सीटें खरखौदा, गोहाना और तोशाम है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को उसके गढ़ में हराया। ऐसे ही एक और सीट पुंडरी है, जहां लगातार 6 चुनावों से निर्दलीय उम्मीदवार जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार मतदाताओं ने बीजेपी उम्मीदवार सतपाल जांबा के सिर जीत का सेहरा पहनाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और बने रहिए हरियाणा लाइव टुडे पर।